हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप देख रहे हैं आप अपना यूट्यूब चैनल प्रिंस गुरु ऑफिशियल। और इस चैनल पर आज की इस सेशन में, आज की इस एपिसोड में अब बहुत ही खतरनाक, बहुत ही धाकड़ रहने वाला है। और इस एपिसोड को आप स्किप नहीं कीजिएगा। गारंटी कि अगर 5 मिनट तक इस एपिसोड को, इस सेशन को देख लीजिएगा तो आप गारंटी, अगर ये आने वाला 1 घंटे तक इस वीडियो को आप स्किप नहीं कर सकते हैं। यदि आप एनटीपीसी 2025 और ग्रुप डी 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और इस वीडियो में क्या होने वाला है, और गारंटी है कि आज तक ऐसा एक्सप्लेनेशन जो होगा, इतनी बेहतर तरीके से आपका एमसीक्यू का एक्सप्लेनेशन आपको पूरी यूट्यूब की में नहीं मिलेगा। तो ये सिर्फ आज जो है, मैं कम से कम 25 क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। 25 क्वेश्चन के एमसीक्यू से आपके साथ हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे। लेकिन इस 25 ही नहीं समझ के आप समझिए कि लगभग 300 प्लस जीके के क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चंस को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। इसलिए कि लगभग 25 क्वेश्चन से आपके 300 प्लस क्वेश्चंस बनने वाले हैं। इसलिए हमारे वीडियो को आप स्किप नहीं कीजिएगा। और समझिए कि अगर एक बार आपकी यहाँ पे साउंड की बात हो गई तो साउंड समझिए कि पूरा चैप्टर यहाँ पे हम क्लियर करेंगे सिर्फ एक क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन से और एक ऑप्शन के एक्सप्लेनेशन से। तो आप हमारी वीडियो को और अच्छे लगा तो फटाफट अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि जीतने के लिए जीत जरूरी है। सिर्फ जीतना, मेहनत करने से जीत नहीं मिलती है, क्योंकि जीतने के लिए जीत, जोश और जुनून तीनों की जरूरत होती है। ये ट्रिपल जे फॉर्मूला है। और आइए हम इसी जीत पे आज चलते हैं कि हम लोग आज जो चीज़ पढ़ने वाले हैं और इसको हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही आपको धीरे धीरे आपको एक एक चीज़ आपके दिमाग में नहीं लगेगा, और एक एक चीज़ आपके दिमाग में नहीं घुसा पाए तो आप समझिए कि पढ़ाना छोड़ देंगे। इस चीज़ को देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लेके आ रहे हैं। देखिए, पहला प्रश्न ही बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही खतरनाक सवाल है, बहुत ही धाकड़ सवाल है, और ये परीक्षा में पूछा गया सवाल है। देखेंगे, सवाल है कि देखिए रेलवे जेई के एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, जेई 2016 में, कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक और भौतिक राशियां सुमेलित नहीं है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी, ये जो राशि, ये जो आपका मात्रक दिया गया है और यहाँ पे राशि का नाम दिया गया, कौन सी एक दूसरे से सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, डेसिबल। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है कि नहीं है, तो बिल्कुल है। क्लियर। अब देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले डेसिबल होता क्या। देखिए, डेसिबल को हम लोग डी से, डीबी से सूचित करते हैं, डीबी से डिनोट करते हैं। अब आप ये देखेंगे कि इसमें आप बहुत, ये जो मात्रक है, जो यूनिट के जो आया हुआ है, ये जो यूनिट बड़ा डिफरेंट देख रहे होंगे। पहले यहाँ पे सबसे पहले देखिए स्मॉल डी और बाद में कैपिटल बी। इस तरह के मात्रक आपको कोई और देखने का नहीं मिलेगा। यहाँ देखिए स्मॉल डी और बाद में कैपिटल बी लिखता है। तो इसमें कैपिटल बी क्या है, देखिए यहाँ पे डी फॉर क्या है, समझेंगे। डी फॉर यहाँ से डेसी है, डेसी, और बी फॉर जो है यहाँ से बेल। क्लियर। ये बेल जो बना है, ये ग्राहम बेल, आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक वैज्ञानिक का नाम था ग्राहम बेल। इन्होंने ग्राहम बेल ने इन्होंने ग्रामोफोन का आविष्कार किया था। अगर हम बात करेंगे तो इन्होंने, ग्राहम बेल ने ग्रामोफोन के आविष्कार किया था। इन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया हुआ था। और जो आप देख रहे होंगे कि जो तार जो ट्विस्ट होता है, देखेंगे बहुत सारे तार जो है, अगर आप इस तरह से ट्विस्ट रहता है, देखेंगे इस तरीके से जो वायर जो ट्विस्ट होता है, तो ट्विस्टेड जो वायर होता है, जो ट्विस्टेड जो वायर होता है, इसकी भी इन्होंने ही खोज किया हुआ था। क्लियर। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आपने ग्राहम बेल है, ग्राहम बेल के नाम पे इसकी वेल पड़ा। और वेल का कैपिटल, चूंकि हमेशा आप मात्रक, यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़े होंगे कि जब भी किसी मात्रक का नाम किसी वैज्ञानिक के नाम पे रखा जाता है तो हमेशा उसके लिए कैपिटल लेटर आता है। तो इसलिए बेल यहाँ से क्या है, ग्राहम बेल का बी आ गया। और डी फॉर डेसी होता है। डी फॉर क्या होता है, डी फॉर आपका जो है डेसीमीटर हो। तो आपको पता है कि 1 मीटर में कितना होता है, 10 डेसीमीटर होता है। तो देखेंगे एक एक चीज हम आपको लेके चलने वाले, देखेंगे 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होता है, 10 डेसीमीटर। आइए हम लोग डेसिबल पे चर्चा करते हैं कि ध्वनि की प्रबलता की इकाई अगर डेसिबल है तो इससे रिलेटेड और भी क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हम इस पर और भी बहुत ही अच्छे सवाल लेके आ रहे हैं। देखेंगे कि ये देखिए, अगर पूछा जाए कि साउंड पॉल्यूशन, अगर पूछा जाए ध्वनि प्रदूषण, पूछा जाए कि ध्वनि प्रदूषण का मात्रक क्या होता है, तो ध्वनि प्रदूषण का भी मात्रक क्या होता है बच्चों, डेसिबल होता है। डेसिबल, ध्वनि प्रदूषण का भी जो मात्रक जो होगा वो डेसिबल, जिसको हम लोग स्मॉल डी और कैपिटल बी से डिनोट करते हैं। क्लियर। ये चीज अब यहाँ पे, ये चीज साउंड पॉल्यूशन की। अगर यही पूछा जाए कि साउंड के
अगर आवृत्ति, आवृत्ति को इंग्लिश में हम लोग जो फ्रीक्वेंसी कहते हैं, अगर पूछा जाए कि साउंड की फ्रीक्वेंसी का अगर एसआई मात्रक क्या है, अगर एसआई यूनिट क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे? यहाँ से हर्ट्ज देंगे। हर्ट्ज को हम लोग एच जेड से डिनोट करते हैं। आप पूछेंगे कि सर कि इसकी जो पिच होती है, यानी पिच जो होती है, पिच का एसआई यूनिट क्या होगा? तो पिच का एसआई यूनिट भी क्या होता है बच्चों? ये हर्ट्ज होता है। तो आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारे सवालों को देख रहे हैं। चलिए अगला भी अगर हम इस चीज को बात करते हैं कि अगर साउंड जो आती है, अगर मान लो कि मनुष्य जो है, यहां से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि मनुष्य का जो श्रव्य होता है, इस श्रव्य ध्वनि का जो है प्रास कितनी होती है? श्रव्य ध्वनि का अगर मैं पूछूं कि प्रास कितनी है, तो श्रव्य ध्वनि की आपको पता है कि 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो, है ना, किलो हर्ट्ज तक, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20, यानी मनुष्य की जो कान है वो 20 हर्ट्ज आवृत्ति से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज आवृत्ति तक को सुन सकती है, इसलिए इसको श्रव्य ध्वनि कहा जाता है। यानी मनुष्य की कान जो है अगर किसी ध्वनि की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम है तब भी नहीं सुन सकता, और 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा है तब भी नहीं सुन सकता। जैसे पूछा जाए कि चमगादड़ की जो आवाज होती है उसकी आवृत्ति कितनी हो, तो 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा होती है, इसलिए चमगादड़ की जो है आवाज को हम मनुष्य कान से नहीं सुन सकता है। तो ये श्रव्य ध्वनि। अगला चीज ऐसे भी पूछा जा सकता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल और भी हो सकता है कि जो ध्वनि है, यानी साउंड जो है, आपको पता होना चाहिए कि जो ध्वनि और जो साउंड है, क्लियर, ये किस प्रकार की तरंग है? ये ध्वनि जो है ये एक प्रकार की यांत्रिक तरंग है, मैकेनिकल वेव है, यांत्रिक तरंग है। जबकि अगर यांत्रिक तरंग है, इस चीज को यहाँ पे आप माइंड करेंगे, और पूछा जाए कि प्रकाश किस प्रकार की तरंग है, तो प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। देखिए एक चीजों के एक्सप्लेनेशन से आपको बहुत सारे सवालों का जवाब मिल रहा है। देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, क्लियर। अब जो अगर हम बात करते हैं कि ध्वनि, ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा किस में होती है, अगर क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ध्वनि की जो स्पीड होती है, यानी स्पीड ऑफ अगर बात करें हम कि स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज्यादा किस में होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि स्पीड ऑफ साउंड जो होती है सबसे ज्यादा जो होती है वो सॉलिड में होती है, और किस में नहीं होती है, तो अगर सबसे ज्यादा होती है, समझेंगे यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा होती है किस में? सॉलिड में। और पूछा जाए कि सबसे कम किस में होती है, अगर सबसे कम की बात की जाती है तो होती है निर्वात। निर्वात में चूंकि हमेशा ध्वनि को परिसंचरण के लिए, ध्वनि को चलने के लिए ध्वनि को माध्यम की जरूरत होती है, अगर ध्वनि के लिए माध्यम नहीं मिलता तो वहां पे ध्वनि गमन नहीं कर सकती है। तो इसका मतलब निर्वात में, वैक्यूम में, जहां पे प्रकाश की वेग सबसे, देखिए प्रकाश की वेग सबसे ज्यादा कहां होती है? निर्वात में होती है। प्रकाश की जो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है वो सबसे ज्यादा कहां होती है? निर्वात में। लेकिन ध्वनि जो निर्वात में गमन नहीं कर सकती, इस चीज को ध्यान रखेंगे, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती है क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की जरूरत पड़ती है, जबकि प्रकाश की सबसे अधिक जो वेग होती है वो निर्वात में ही चलती है, क्लियर। तो आप यहां से सारी चीजों समझे। चलिए एक और भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछेगा, यहां से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछा जाएगा कि माइक्रोफोन क्या है। आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा जाएगा कि माइक्रोफोन, इस साउंड से रिलेटेड है कि माइक्रोफोन क्या करता है, क्लियर। अगर माइक्रोफोन की पूछा जाएगा तो क्या करेगा ये, तो बताइए माइक्रोफोन। और एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाएगा, यहां से एक और भी बहुत ही अच्छा सा सवाल आपसे आएगा कि लाउड स्पीकर का क्या काम है। लाउड जो है, लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर का क्या काम है, तो लाउड स्पीकर क्या करता है? अच्छा लाउड स्पीकर क्या करता है कि जैसे आप देखते हैं कभी भी किसी लाउड स्पीकर में जब आप उसमें इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, यानी बिजली की सप्लाई देते हैं, तो इसमें से आवाज निकलता है। तो ये सिंपल है कि इस ये क्या करता है कि विद्युत ऊर्जा को, ये विद्युत ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि, ध्वनि में चेंज करता है। किस में चेंज करता है? विद्युत ऊर्जा को इन्होंने ध्वनि ऊर्जा में चेंज करता है, ध्वनि ऊर्जा में चेंज करता है, ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। अगर वही पूछा जाए आपसे कि माइक्रोफोन क्या करता है, तो ये जो है जस्ट इसका अपोजिट है कि ध्वनि ऊर्जा को, ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है, विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है, क्लियर, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये बहुत बार, कई बार आपके परीक्षा में पूछा जा चुका है सवाल कि माइक्रोफोन जो है
किस सिद्धांत पे काम करता है? तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। लाउड स्पीकर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने का काम करता है। तो ये आपका जो सवाल है, आपको मैंने डेसिबल से रिलेटेड था। मैंने बताया कि डेसिबल को स्मॉल डी और कैपिटल बी से डिनोट किया जाता है। तो ध्वनि की प्रबलता की इकाई अगर डेसिबल है तो दिस इज द करेक्ट है। अब जो है अगर हम बात करते हैं कि अश्व शक्ति, दूसरा शक्ति की इकाई क्या है? तो शक्ति जो है देखिए, किसी भी कार्य करने की दर को हम लोग क्या बोलते हैं? शक्ति बोलते हैं। देखिए अगर पूछा जाए कार्य करने की दर, यहाँ पे बात को समझ लेंगे कि कार्य जो करने की जो दर होती है, कार्य करने की दर यानी रेट की बात करता है। देखो जब भी दर की बात आ जाएगा, जब भी कभी भी फ्यूचर में आपको किसी भी चीज में दर की बात आ जाए, तो हमेशा समझेंगे कि नीचे तुम्हारा क्या होगा? टाइम। हमेशा समय से भाग दिया जाएगा, यानी दर कितने समय में कोई चीज हो रहा है। तो कार्य करने की दर, कार्य को हम लोग को पता है कि क्या चीज से डिनोट करते हैं? डब्ल्यू से। क्लियर? डब्ल्यू से, और डब्ल्यू से डिनोट करेंगे। और ये कार्य, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है बच्चों? जूल होता है। और टी फॉर यहाँ क्या है? टाइम है। क्लियर? तो जूल अपॉन टाइम है। क्लियर? ये कार्य करने की दर, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? शक्ति। शक्ति को हम लोग क्या चीज से डिनोट करते हैं? पी से, यानी पावर। तो ये शक्ति का अगर मैं पूछूंगा कि पावर का अगर पूछूंगा कि एसआई मात्रक क्या होता है, तो पावर का एसआई मात्रक होता है वाट। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वाट। वाट बराबर होता है जूल प्रति सेकंड। जूल प्रति सेकंड, वाट। अगर इसी में देखिए ये एसआई मात्रक है, एसआई मात्रक क्या है? वाट। लेकिन अगर 746 वाट की बात करें, तो 746 जो वाट बराबर होता है 1 एचपी। 1 एचपी, सॉरी 1 एचपी को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, छोटा एम एचपी। क्लियर? 1 एचपी यानी 746 बराबर 1 हॉर्स पावर। यहाँ एचपी का मतलब होता है हॉर्स पावर। हॉर्स पावर को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? अश्व शक्ति। हॉर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? घोड़ा। घोड़ा को संस्कृत में क्या बोलते हैं? अश्व। और पावर का मतलब शक्ति। अब पूछेंगे सर कि इसका प्रयोग कहाँ होता है? तो देखो अश्व जो शक्ति है, यानी एचपी जो है, अगर मैं बात करूं कि एचपी जो है, इसका प्रयोग होता है गाड़ियों के इंजन जो होता है, इंजन की शक्ति को हम लोग क्या चीजें मापते हैं? एचपी में मापते हैं। इंजन की शक्ति को क्या मापते हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि 746 वाट बराबर 1 हॉर्स पावर होता है। हॉर्स पावर का कहाँ पे यूज होता है? तो आपकी इंजन की शक्ति को मापने में हॉर्स पावर का यूज होता है। तो ये बहुत ही बेहतरीन, आप चीजों को याद रखेंगे। तो यहाँ पे जैसे पूछा कि अश्व शक्ति किसकी इकाई है, तो ये भी एक प्रकार की शक्ति की इकाई है। क्लियर? तो एक प्रकार की शक्ति, तो ये भी करेक्ट है। समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई, बिल्कुल। समुद्री मील की जो बात करते हैं, अगर हम यहाँ से इस चीजों को यहाँ से डिलीट करते हैं, देखेंगे तो समुद्री मील में नौ संचालन, देखिए किसी भी जल में कोई भी दूरी को माप किया जाएगा तो हमेशा उसको क्या चीज से तय करते हैं? समुद्री मील से। समुद्री मील ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि समुद्री जो मील होता है, वो जो नॉर्मल जो मील होता है, जो माइल जिसको बोलते हैं, उससे बड़ा होता है। अगर नॉर्मल, देखिए एक नॉर्मल माइल की बात करते हैं, अगर हम एक नॉर्मल माइल की बात करते हैं, तो ये होता है 1.5 के आसपास में। कितना जाता है? लगभग जाएगा ये 1 आपका 5 के आसपास में जाता है। ठीक, 1.5 नहीं, 1.609 किलोमीटर होता है। लेकिन अगर मैं एक जो समुद्री माइल की बात करते हैं, तो ये जाता है 1.8 किलोमीटर के अप्रॉक्स। ठीक है, चलिए, तो इस चीज को ध्यान है। तो आप यहाँ पे क्या देखें कि नॉर्मल माइल से इसकी जो है ज्यादा है। तो समुद्री मील क्या है? नौ संचालन में दूरी की इकाई। तो नौ संचालन कहाँ होता है? जल में होता है। तो जल में जब दूरी को मापा जाएगा तो ये भी करेक्ट है, ये भी आपकी। अब पूछा जा रहा है कि डॉप्सन किसकी इकाई है? तो ध्यान रखेंगे कि चूंकि ऊष्मा दिया है, तो ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, इसलिए ऊष्मा की इकाई क्या होती है? जूल। ऊष्मा और तापमान में फर्क है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है और तापमान क्या है? ऊष्मा के मापने की एक डिग्री है। तो वहां पे है तो जूल है। ऊष्मा की मात्रा को क्या, ऊष्मा की एसआई मात्रा क्या होगा? जूल होगा। एसआई मात्रक ऊष्मा का, कार्य का और ऊर्जा का, इस सबका मात्रक क्या होता है? जूल। ऊष्मा, ये जूल जो होता है, ये जूल जो अगर बात करेंगे तो ऊष्मा का भी मात्रक होता है, कार्य का भी एसआई मात्रक होता है। क्लियर? और ऊर्जा का भी एसआई मात्रक होता है। कौन? जूल। अब यहाँ पे एक नया आपका एक शब्द आ गया, डॉप्सन। कई बार आपके परीक्षा में पूछा गया डॉप्सन। डॉप्सन क्या है?
क्लियर। तो आइए हम लोग डॉप्सन के बारे में बात करते हैं कि डॉप्सन क्या है। आप इस चीजों को समझ लिए। अब लेकिन डॉप्सन देखिए, डॉप्सन की अगर हम बात करते हैं DOBSON, तो देखो यहाँ पे क्या है, डॉप्सन क्या है कि ये एक आपका जो है समताप मंडल के नीचे, समताप मंडल के नीचे एक ओजोन परत है, जो लगभग जो सूर्य के द्वारा जितने भी हानिकारक विकिरण आती है, हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें आती हैं सूर्य के द्वारा जितनी भी, अगर मैं बात करूं यहां से देखो, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि यहाँ पे ये जो सूर्य है, इस सूर्य के द्वारा जितनी भी यहाँ से पराबैंगनी किरणें आती हैं, अगर मैं बात करूं कि अल्ट्रा वायलेट रे बोलते हैं, पराबैंगनी किरणें यानी अल्ट्रा वायलेट रे बोलते हैं, ये जितनी पराबैंगनी किरणें आती है इसके लगभग जो है 90 से लेकर 99% को क्या कर लेता है, ये अवशोषित कर लेता है। अगर ओजोन परत ही ऐसा परत है जिसके कारण हम पृथ्वी पर जीवन संभव है, अगर ओजोन परत में अगर नहीं रहे तो पृथ्वी पर सारे के सारे पराबैंगनी किरणें आ जाएगी, जिसके कारण जो यहाँ मनुष्य को अलग अलग प्रकार की बीमारियां, अगर यहाँ पे जीवन संभव नहीं और भयंकर रूप से गर्मी होगी। तो ओजोन परत, इस ओजोन परत की जो मोटाई, ध्यान रखेंगे, ओजोन परत की मोटाई, इसकी सांद्रता, सांद्रता की जो माप की इकाई जो होती है, माप की जो इकाई होती है वो क्या होती है बच्चों, डॉप्सन। क्लियर। यानी पूछा जाएगा कि ओजोन परत की सांद्रता या ओजोन परत की मोटाई ज्ञात करने का मात्रक क्या है, तो आप क्या ध्यान से देंगे, डॉप्सन। तो डॉप्सन क्या है आपका, ये आपका ओजोन परत की मोटाई ज्ञात करने का है। उष्मा की इकाई क्या होती है, जूल होती है। तो इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, डॉप्सन। यानी ये सम्मिलित रूप नहीं कर रहा, ये जो सुमेलित नहीं है ये गलत है आपका। ये डॉप्सन जो है ओजोन परत की मोटाई सांद्रता ज्ञात करने के लिए किया जाता है। पूछेगा ओजोन परत कहाँ है, तो समताप मंडल के नीचे है। ओजोन परत का काम क्या है बच्चों, तो पूछेगा सूर्य से जितनी भी पराबैंगनी किरणें आती हैं वो क्या करता है, उसको रोकता है और उसको सारा अवशोषित कर पृथ्वी पर आने नहीं देता है। कितनी प्रतिशत रोकता है, तो 90 से 99% पराबैंगनी किरणों को क्या कर लेता है, ओजोन परत रोक लेता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था, और एक सवाल से देखेंगे आप कम से कम आपके यहाँ से 20-25 आपके सवालों का जवाब मिल गया। क्लियर। चलिए अब हम लोग अगले सवाल में देखते हैं। अगला सवाल क्या है, बहुत ही बेहतरीन सवाल देखते हैं। कह रहे कि एक माइक्रोमीटर किसके बराबर है, एक माइक्रोमीटर। जैसे देखो यहां पे अगर मीटर की बात आए तो हमेशा ध्यान रखें कि मीटर किसका, मीटर आपको पता होना चाहिए कि अगर ये मीटर है तो मीटर क्या है, लंबाई का, ध्यान रखेंगे लंबाई का मूल मात्रक। आपने देखेंगे कि मूल मात्रकों की संख्या कितनी थी, 7। टोटल 1971 में जो अंतर्राष्ट्रीय मापतौल विभाग का जो हुआ था, तो उसमें देखेंगे कि मूल मात्रकों की संख्या कितनी दी गई थी, 7। ठीक है, जिसमें मूल मात्रक, लंबाई का मूल मात्रक क्या था, मीटर था। तो जब भी मीटर की बात आ जाए तो हमेशा समझेंगे कि लंबाई का मात्रक है। इसमें क्या थे कि अभी इस मीटर में कोई छोटा बड़ा सब चीज किया गया। तो देखो, तो माइक्रोमीटर की बात करना, ये हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है। देखो ये भी आरआरबी जीडी में पूछा गया है, एसएससी सीजीएल 2021 में सवाल पूछा गया है, और बहुत ही अच्छा सवाल है। तो हमेशा ध्यान रखें कि इसका आंसर क्या होगा, 10 के पावर -6 मीटर। दिस इज द, अब 10 के पावर 6 जो है ये क्या है, तो ये है मेटामीटर। ये मेटामीटर होता है, आपको सारा सफिक्स प्रीफिक्स याद करें। ये 10 के पावर जो 3 है ये क्या होगा बच्चों, ये है आपका 10 के पावर 3 की अगर बात करते हैं तो मीटर की अपेक्षा क्या है, तो 10 के पावर जो 3 होगा वो होगा आपका मिलीमीटर। क्या होगा बच्चों, वो होगा मिलीमीटर। ये मिलीमीटर है। और ये 10 के पावर 3 क्या है, आपको पता है किलोमीटर है। क्योंकि देखो 10 के पावर 3 को हम लोग, इसका मतलब 10 के पावर 3 दिया है, इसका मतलब 10 को कितना बार गुना कर सकते हैं, 3 बार। तो इसका मतलब 1 के बाद 3 को 0 हो जाएगा, तो 1000 मीटर में ही तो 1 किलोमीटर होता है। इसलिए यहाँ पे ये किलोमीटर की इकाई है 10 के पावर 3। क्लियर। तो माइक्रोमीटर क्या होगा, 10 के पावर -6। दिस इज द आपका राइट आंसर। चलिए अगला सवाल में देखते हैं कि विद्युत आवेश का एसआई मान, देखो बहुत ही खतरनाक सवाल है, बहुत ही धाकड़ सवाल है। देखो आरआरबी एलपी टेक 20/8/2018 में पूछा गया सवाल है, 31/8/2008 में। आप इस सारे क्वेश्चन को, आप वीडियो को जरूर अंत तक देखिए, और इसमें कंफर्म है कि आपको कम से कम 10 सवाल आपके एनटीपीसी या ग्रुप डी के एग्जाम में रहने वाला है इस सिर्फ एक सेशन से। और बहुत ही, इसमें लगभग आपकी 80 प्रश्न है, लेकिन मैं आज मैक्सिमम आपका 25 पे करा सकता हूं, क्योंकि एक एक
टॉपिक का आपका एक्सप्लेनेशन में समय लगेगा, तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके लेके आएंगे। चलिए, विद्युत आवेश, देखो यहाँ पे आवेश का एसआई मात्रक की बात करता है। देखो ये अगर किलोग्राम की बात करते हैं तो किलोग्राम हमेशा क्या है, द्रव्यमान का मात्रक होता है। और ये आपको पता है कि ये मास, द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मास, और ये किलोग्राम को क्या बोलते हैं, केजी से डिनोट करते हैं। और ये मूल मात्रक है, मूल मात्रक, द्रव्यमान क्या है, किस प्रकार का मात्रक है, मूल मात्रक है, केजी। केल्विन क्या होता है, ताप का मात्रक, ताप का ये मूल भी मात्रक और एसआई मात्रक भी है, ध्यान रखेंगे। ताप का जो है ये एसआई मात्रक होता है। कूलॉम की बात करते हैं, अच्छा कूलॉम और देखो वोल्ट जो होता है ये होता है विभवांतर, विभवांतर का मात्रक है ये। वोल्ट क्या है, विभवांतर, यानी विभवांतर को इंग्लिश में हम कह सकते हैं, आपको वोल्टेज भी कह सकते हैं इसको, तो वोल्टेज का मात्रक होता है वोल्ट होता है। और ये क्या है, आवेश का मात्रक है, ये आवेश, विद्युत आवेश का मात्रक कौन है, आपका कूलॉम है। तो आंसर क्या हो जाएगा, कूलॉम को हम लोग क्या चीज से डिनोट करते हैं, सी, कैपिटल सी से, क्योंकि इसकी जो सर्च इन्होंने जो खोज किया हुआ था एक कूलॉम नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो जब भी किसी भौतिक राशि का मात्रक किसी वैज्ञानिक के नाम पे रखा जाता है तो हमेशा ध्यान रखेंगे क्या आ जाएगा, कैपिटल ही आएगा। तो कूलॉम एक वैज्ञानिक का नाम है, एक साइंटिस्ट का नाम है, तो इसलिए हमेशा जो ये सी होगा ये क्या होगा, कैपिटल होगा। और सी फॉर क्या होता है, आपका कूलॉम होता है। क्लियर, आप यहाँ पे इस चीज को समझ गए। चलिए, तो ये आवेश का मात्रक है। आवेश को हम लोग अगर ऐसे बात करते हैं तो आवेश को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं चार्ज, चार्ज बोलते हैं ना। ये चार्ज क्या है, ये चार्ज क्या है, किसी भी विद्युत की मात्रा है, ये क्या है, मात्रा। चलिए आगे, अगर इसमें और भी सवाल अगर इससे और भी सवाल अगर बन सकता है, चलिए, तो इसका आंसर आपका क्या होगा, ये आपका आंसर क्या होने जा रहा है, आपका आंसर ये होगा। ठीक है, अगर इससे और भी पूछ सकता है कि विद्युत धारा, पूछा जाए कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। तो इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं या आई से डिनोट करते हैं। क्लियर, अगर पूछा जाए कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आपको पता है विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, नहीं ओम को ऐसे डिनोट करते हैं। क्लियर, ओम होता है। अगर ये पूछा जाएगा कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो सवाल है, पूछा जाए कि प्रतिरोधकता, ये आपके बहुत ही वीवीआई सवाल है और कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक की अगर हम बात करें तो हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि प्रतिरोधकता का, तो ये क्या होता है, 1/ओम होता है, यानी 1/ओम, यानी इसको कह सकते हैं कि ओम इनवर्स, ओम इनवर्स, ओम इनवर्स। और इसी ओम इनवर्स को हम लोग क्या चीज से डिनोट करते हैं, रो से डिनोट करते हैं, RHO, क्या चीज से डिनोट करते हैं हम लोग, रो से डिनोट करते हैं। तो हमेशा देखेंगे प्रतिरोधकता का एसआई जो मात्रक होगा वो क्या होगा, रो होगा। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं, विस्थापन की एसआई इकाई क्या है। क्वेश्चन में क्या है, विस्थापन की एसआई इकाई क्या है। तो विस्थापन हमेशा देखेंगे कि विस्थापन क्या है, एक प्रकार की दूरी है, और विस्थापन क्या है, सदिश राशि है, दूरी है और एक प्रकार की सदिश राशि है। जैसे कोई वस्तु है, मान लीजिए कि अगर यहाँ से उसको यहाँ, एक देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे है, समझे की बात को, अगर इस तरीके से दूरी है, मान लीजिए रोड आपका इस तरीके से बना हुआ है, तो मान लीजिए कोई व्यक्ति बाइक चलाते हुए आपको यहाँ तक पहुंचा है, तो बाइक जितनी यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में जितना दूरी तय किया उसको बोलेंगे डिस्टेंस। लेकिन विस्थापन क्या होता है, हमेशा इसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है बच्चों कि आपका विस्थापन है, और इसका हम लोग एसआई मात्रा क्या होता है, मीटर। तो ये आपका दिस इज द विस्थापन की इकाई क्या हो जाएगा, मीटर। आपको किलोमीटर क्या है, इसी का रूप है। तो चूंकि ये एसआई इकाई की बात किया है, अगर एसआई की इकाई की बात नहीं करते तो किलोमीटर भी आंसर हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, मीटर प्रति सेकंड तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये मीटर जो प्रति सेकंड ये वेग का एसआई यूनिट है, ये वेग का एसआई यूनिट है। क्लियर, तो आपका दिस इज द राइट आंसर, आपका क्या चला जाएगा, मीटर चला जाएगा। बहुत ही अच्छा सा सवाल। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भौतिक राशियों की इकाई एक समान है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन भौतिक राशियों की इकाई जो है एक समान है। तो हम लोग देखते हैं किसका किसका समान है।
देखेंगे बहुत ही खतरनाक सवाल है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि कार्य की बात करते हैं। देखो अगर कार्य की बात करते हैं तो कार्य का हमेशा आपको पता है कि क्या होता है, जूल, और ऊर्जा का भी क्या होता है, जूल। हाँ ये तो आप, दिस इज द राइट आंसर, आपका फर्स्ट नंबर ही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो गया। बल की अगर बात करते हैं बच्चों तो बल का क्या होता है, न्यूटन। और दाब क्या है, दाब का एसआई मात्रा क्या होता है, पास्कल। पास्कल, और पास्कल क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम लोग क्या बोलते हैं, दाब। यानी पास्कल बराबर होता है आपका क्या, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को हम लोग दाब बोलेंगे। बल और संवेग की बात करता है तो देखो बल का मात्रा क्या होता है आपको पता है, न्यूटन। तो आपको देखिए ये आंसर होगा नहीं। बल और संवेग का आपका अगर मैं पूछूं कि संवेग का आपका ऐसा ही मात्रा क्या होना है, तो संवेग का अगर मैं बात करूं तो इसका जो आंसर होगा आपका, सीधे देखेंगे तो संवेग की अगर मैं बात करता हूं, देखो संवेग बराबर, अगर न्यूटन के द्वितीय गति के नियम से संवेग की परिभाषा पता चला था, और इसका फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो देखो अगर मैं द्रव्यमान को बात करूं तो द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक केजी होता है, और त्वरण की बात करूंगा तो त्वरण में वेग में परिवर्तन मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। तो इसका जो ऐसा ही मात्रक हो गया बाबू, क्या होगा, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो दिस इज द, ये भी राइट आंसर नहीं होगा। बल और कार्य, बल का तो आपको पता है कि न्यूटन होता है, और कार्य का क्या होता है, जूल होता है। तो ये भी आपका राइट आंसर है नहीं। तो दिस इज द राइट आंसर, कार्य। और जो कि कार्य का भी ऐसा ही मात्रक जूल होता है, और ऊर्जा का भी ऐसा ही। अगर हम जूल के बारे में थोड़ा चर्चा कर लें, देखो जूल के बारे में चर्चा कर लें अगर, तो देखो तो जूल जो है ये कार्य का भी ऐसा ही मात्रक है। जूल जो है आपका ऊष्मा का भी ऐसा ही मात्रक है, और जूल जो है ऊर्जा का भी ऐसा ही मात्रक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे कि जूल जब भी पूछा जाए तो ऊर्जा, कार्य और ऊष्मा तीनों का मात्रा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। देखो प्रकाश वर्ष क्या होता है, अगर मैं बात करता हूं लाइट ईयर की बात करता हूं, लाइट ईयर की अगर मैं बात करूं तो लाइट ईयर क्या है कि प्रकाश द्वारा, समझेंगे, प्रकाश द्वारा निर्वात में, प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष बोलते हैं, प्रकाश वर्ष बोलते हैं। क्लियर। तो प्रकाश वर्ष कहते हैं। और आपको पता है, आपको इस चीज की पता होना चाहिए कि जो है कि एक प्रकाश वर्ष की बात करते हैं, अगर यहां से हम देखो तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.467 गुने 10 के पावर 15 मीटर की बात करते हैं एक प्रकाश वर्ष। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इस चीजों को आप लोग हमेशा दिमाग में अप माइंड करके रखिएगा। बहुत ही अच्छा सा सवाल है। क्लियर। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ये क्या, प्रकाश वर्ष में निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। देखो समय की तो इकाई है नहीं, तो आंसर होगा नहीं। आपकी किसकी इकाई होनी चाहिए बताइए, तो आंसर इसका क्या होना चाहिए, इसका तो राइट आंसर जो होना चाहिए वो किसकी इकाई है, तो ये दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष जो है निम्नलिखित में से, देखो प्रकाश की अगर गति की बात करते हैं तो प्रकाश की गति को हम लोग सी करते हैं, और ये होता है 3 लाख। देखो ये होता है 3 लाख जो होता है किलोमीटर जो है प्रति सेकेंड, किस में जाता है, निर्वात में। 1 सेकेंड में प्रकाश जो है निर्वात में कितनी दूरी तय करती है, 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करती है। क्लियर, 3 लाख किलोमीटर। चलिए अगला है प्रकाश की तीव्रता की बात करते हैं। देखो तो प्रकाश की तीव्रता, यानी प्रकाश की तीव्रता की बात करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं लुमिनस, या इसको बोल सकते हैं लाइट इंटेंसिटी, लाइट इंटेंसिटी। और इसका जो मात्रक होता है वो होता है लक्स। इसको एल एक्स से डिनोट करते हैं। क्या चीज से डिनोट करते हैं, इसको एल एक्स से डिनोट भी करते हैं। और प्रकाश की तीव्रता की अगर बात करते हैं तो आपका मूल मात्रा, देखो लक्स भी होता है और एक आप मूल मात्रक भी इसका पढ़े होंगे। अगर प्रकाश तीव्रता एक प्रकार देखेंगे, अगर प्रकाश तीव्रता की बात करते हैं तो देखो, तो यहां से अगर प्रकाश तीव्रता की बात करते हैं तो प्रकाश तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडेला, जो कि मूल मात्रक है, जिसको हम लोग सीडी से डिनोट करते हैं।
क्लियर। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो जाएगा वो क्या जाएगा, दूरी। यानी टोटल जो है प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय दूरी को हम लोग प्रकाश वर्ष देंगे। तो यहाँ पे क्या बात कर रहा है, दूरी की बात करते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या चला जाएगा, आपका दूरी चला जाएगा। चलिए अगला सवाल, केरोसिन के सापेक्षिक घनत्व की इकाई क्या है। देखो घनत्व की अगर बात करता है बच्चों, अगर हम बनाते हैं कि घनत्व जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं, तो डेंसिटी बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बट्टा आयतन। द्रव्यमान बट्टा आयतन होता है। अगर द्रव्यमान बट्टा आयतन है तो देखो, तो द्रव्यमान को हम लोग क्या बोलते हैं, केजी, और आयतन को क्या बोलते हैं, मीटर क्यूब। तो केजी प्रति मीटर क्यूब भी घनत्व हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है बच्चों कि सापेक्षिक घनत्व की बात करता है। सापेक्षिक का मतलब किसी के अपेक्षा में, अपेक्षा मतलब तुलना की बात करते हैं। कि मान लीजिए कि एक लड़का है, मान लीजिए कि अगर एक लड़का है, यहाँ पे राम है और एक श्याम है, और ये मान लीजिए कि इसका वजन जो है 60 केजी और इसका वजन मान लीजिए कि यहाँ पे कितना केजी है, 30 केजी है। तो देखेंगे चूंकि दोनों का तुलना हो रहा है, तो यहाँ पे क्या बात करेंगे, ये इसकी अपेक्षा कितना गुना है, 2 गुना है। ये इसका अपेक्षा कितना गुना है, 2 गुना है। कोई भी चीज है, गांव की जमीन का 4 गुना ज्यादा होता है शहर की जमीन का रेट, तो क्या होता है, उसकी तुलना किया जा रहा है, वहां पे गुना में दिखाया जाए कि उसकी अपेक्षा कितना गुना है, 2 गुना 4 गुना कितना ज्यादा है। तो जैसे इसकी तुलना करेंगे तो देखो 60 केजी से अगर 30 केजी तुलना करें, देखो तो सबसे पहले मात्रक से मात्रक कट जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2। तो जब भी किसी चीज का अगर हम सापेक्षिक बात करेंगे तो ये क्या होता है, सापेक्षिक घनत्व हमेशा क्या होता है, मात्रकहीन होगा। जब भी किसी भी चीज का सापेक्षिक आ जाए तो हमेशा ध्यान रखेंगे क्या होगा, मात्रक ही। इसलिए दिस इज द आपका राइट आंसर, आपका इनमें से कोई नहीं। तो सापेक्षिक गति है, सापेक्षिक घनत्व का मात्रक नहीं होता है। लेकिन घनत्व की बात करें तो घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन, और इसका मात्रक क्या होता है, केजी प्रति मीटर क्यूब। केजी, अगर इसको हम लोग ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, मीटर का पावर ऐसे भी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 8 नंबर। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप। देखो प्रतिबल की अगर बात करते हैं, प्रतिबल को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेस। ठीक। तो एक आता है आपका 1971 में एक पास्कल, एक नया जो आपको ये क्या डिराइव्ड यूनिट में आपको टोटल 22 डिराइव्ड यूनिट का नया नाम दिया गया, उसमें एक पास्कल था। तो पास्कल जो है ये क्या है, स्ट्रेस यानी प्रतिबल का भी मात्रक है, और पास्कल जो है एक और चीज का मात्रक है, वो क्या चीज का, दाब का, यानी प्रेशर, प्रेशर का भी मात्रक है। और ये पास्कल एक और यंग प्रत्यास्थता। देखो अगर हम बात करते हैं, ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का भी ऐसा ही मात्रक है। तो पास्कल जो होता है स्ट्रेस, दाब और यंग प्रत्यास्थता गुणांक, ध्यान रखेंगे क्योंकि ये जो है आपका MBBI है, हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक क्या होता है। तो हमेशा क्या ध्यान रखेंगे, पास्कल ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे, तो पास्कल ध्यान रखेंगे जब भी आप पास्कल की बात करेंगे यहां, ठीक है। तो आपका 3 चीज का, स्ट्रेस, दाब और यंग प्रत्यास्थता। तो प्रणाली में प्रतिबल की इकाई क्या है, देखो तो प्रतिबल की माप की इकाई क्या है, तो देखो यहाँ पास्कल कहीं दिया नहीं है। देखो वाट तो हमेशा होगा नहीं आंसर, क्योंकि ये किसका मात्रक होता है, शक्ति का मात्रक होता है, शक्ति का। न्यूटन हमेशा क्या चीज का मात्रक होता है, तो बल का मात्रक होता है, फोर्स का। और केजी के साथ कभी सेंटीमीटर आ नहीं सकता, क्योंकि केजी जो है बच्चों ये पहले ही गलत है, क्योंकि केजी जो है ये देखिए मूल मात्रक है, द्रव्यमान का मात्रक होता है, और मूल मात्रक में ही एसआई पद्धति में जो होता है ये लंबाई का मात्रक मीटर होता है। तो केजी का ब्याह कभी भी सेंटीमीटर से नहीं होगा, इसलिए आंसर नहीं। इसलिए आपका राइट आंसर क्या जा रहा है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। यानी इसी पास्कल को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटन प्रति एकांक क्षेत्रफल, यानी प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम लोग क्या बोलते हैं, दाब, स्ट्रेस या यंग प्रत्यास्थता गुणांक। यानी हम यहाँ पे लिख भी देते हैं आपके लिए, हम आपके लिए लिख भी देते हैं कि पास्कल क्या होता है, यानी दाब किसे बोलते हैं। अगर मैं दाब की बात तो देखो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, प्रति एकांक एरिया पर यानी क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम लोग क्या बोलते हैं, दाब बोलते हैं।
ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई चीज है, अगर कोई रुई है, अगर आप उसमें क्या करते हैं, उसकी अब जितना क्षेत्रफल पर लगा रहे हैं तो वो दाब हो गया। और मान लीजिए कि जब जैसे आप नीचे की तरफ लगाएं, जैसे हाथ छोड़ेंगे तो नीचे से पड़ दे, फिर जो जिस पोजीशन में था उस पोजीशन में आ जाएगा। तो नीचे से भी एक बल लग रहा है, तो नीचे से जो बल लगता है ऊपर की तरफ उसको हम स्ट्रेस बोलते हैं, थ्रस्ट बल कह सकते हैं। और जो ऊपर से नीचे की तरफ जो दबाने पर लग रहा है वो भी क्या है, एक प्रकार का दाब है, तो दाब उसको दाब बोलेंगे। नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ दाब, और नीचे से ऊपर की तरफ जो जा रहा है उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेस। क्लियर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। बहुत ही अच्छा से हम लोग, आपको समझ में आ रहा है। हमारे कमेंट बॉक्स में आप एक एक चीज़ों का आप रिप्लाई करके बताएंगे कि आज हमारी जो सेशन है ये कितना मज़ा आ रहा है और कितनी महत्वपूर्ण है, कि आपको नॉलेज मिल रहा है कि नहीं, क्या ये परीक्षा की दृष्टिकोण से ये सेशन महत्वपूर्ण है कि नहीं है। तो इस सभी चीज़ों को आप जरूर कमेंट में बताइएगा। देखो, मेहनत करने से आज हमारे साथ आप लोग इतने देर तक बैठ के वीडियो देख रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि सफलता जो है ना, सफलता जो सोचने से नहीं मिलती है, सफलता के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जोश जुनून जरूरी है। और जब जोश जुनून तुम्हारे अंदर आ जाएगा ना, तो तुम्हारे लिए मेहनत भी करा देगा और किसी भी चीज को तुम्हारे ऊंचाइयों तक पहुंचा देगा। तो आइए हम देखते हैं कि प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। अगर हम बात करते हैं कि प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है, तो प्रतिरोध, देखो प्रतिरोध जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, प्रतिरोध को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस का एसआई इकाई क्या होता है, आपको पता है, ओम होता है। ओम, जिसको क्या चीज से डिनोट करते हैं, ओम से। तो प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है, तो प्रतिरोध की एसआई इकाई यहां पे दिस इज द राइट आंसर, ओम। क्लियर। चलिए, जूल जो होता है आपको पता है किसका होता है, कार्य का होता है, किसका होता है, और ऊष्मा का होता है, और ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। न्यूटन किसका होता है आपको पता है, बल का मात्रक होता है। कूलॉम क्या होता है, ये चार्ज यानी विद्युत आवेश का मात्रक होता है। विद्युत आवेश का मात्रक होता है, क्या होता है, कूलॉम होता है। दिस इज द प्रतिरोध की एसआई, आपकी इकाई क्या हो जाएगी, आपकी कंप्लीट आपकी इकाई क्या हो जाएगी बच्चों, ओम हो जाएगी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन है। देखो, सदिश राशि उस राशि को कहते हैं जिसमें दिशा भी होता है और उसमें परिमाण भी होता है, यानी दोनों होता है। देखो, जिसमें दोनों हो वो क्या कहलाएगा, सदिश कहलाएगा। और जिसमें जो है, जिसमें अगर दिशा नहीं हो और परिमाण हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अदिश राशि। यानी वैसी राशि जिसमें कोई फिक्स दिशा नहीं हो लेकिन परिमाण हो उसे अदिश राशि कहते हैं। और जिसमें दिशा और परिमाण दोनों, उसको क्या बोलेंगे, सदिश राशि। वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। तो निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन है, तो देखो, लंबाई जो है सदिश राशि है नहीं, ये भी क्या है, एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। द्रव्यमान भी क्या है, अदिश राशि है। समय भी क्या है, अदिश राशि है। क्लियर। तो इसलिए दिस इज द वेग जो होगा वो क्या है, अदिश राशि, सदिश राशि। तो आंसर आपका करेक्ट क्या आ जाएगा, सदिश राशि। करें, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करके नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चुनाव करना है। तो देखो, त्वरण का अगर मैं बात करता हूं तो देखो, त्वरण का, देखो बल का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, न्यूटन। कार्य का हमेशा भी मैंने कई बार बता चुका आज के सेशन में, जूल आपका। ठीक है, त्वरण का ऐसा ही हम मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और आवेग क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है, न्यूटन प्रति सेकेंड होता है। तो देखो ऑप्शन नंबर इसमें क्या चला गया, ए का क्या जाएगा आपका, देखो ए का 3, देखो ए का 3 आपका दिस इज द यहाँ है। देखो बी का क्या चला जाएगा, 4, देखो सी का कितना जाएगा, 1 जाएगा, और डी का क्या जाएगा आपका, आपका 2 जाएगा। तो दिस इज द आपका राइट आंसर, आपका नहीं, ए नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं, आवेग का मात्रक क्या है। अभी तो सवाल आया था आपका न्यूटन प्रति, देखो यहाँ पे आपका गलत लिखा दिया, न्यूटन प्रति सेकेंड हो जाएगा। नहीं गलत हो गया, देखिए यहाँ पे आपका गलत हो गया था, यहाँ पे न्यूटन प्रति सेकेंड नहीं होता है, न्यूटन सेकेंड होता है। यानी 1 सेकेंड में जितना बल कार्य करता है उसको क्या बोलते हैं, आवेग बोलते हैं। न्यूटन या प्रति नहीं होगा, न्यूटन सेकेंड होगा, सॉरी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या चला जाएगा यहाँ पे, न्यूटन सेकेंड। दिस इज द राइट आंसर। डाइन क्या होता है, तो डाइन जो होता है बल का सीजीएस मात्रक होता है, बल का सीजीएस मात्रक होता है। ठीक है, तो 10 के, आपको पता है कि 10 के पावर 5 डाइन बराबर 1 न्यूटन होता है। 10 के पावर सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है, वो डाइन होता है, और 10 के पावर 5 डाइन बराबर क्या होता है, 1 न्यूटन होता है।
अगर हम न्यूटन की बात करते हैं तो न्यूटन आपको पता है किसका होता है, आपको बल का मात्रक होता है, कई बार मैं आपको चर्चा कर चुका। अच्छा ये बार क्या है, अगर मैं बार की बात करते हैं तो बार क्या है, ठीक है, बार क्या है, तो ये क्या है, बार जो होता है ये वायुमंडलीय, अगर मैं बात करूं कि वायुमंडलीय दाब का मात्रक है, वायुमंडलीय दाब का मात्रक है। और ये लगभग एक बार की अगर बात करें तो एक बार बराबर जो होता है बच्चों बताओ क्या होता है, तो एक बार बराबर होता है लगभग आपका, मैं बात करूं तो 1,00,000, अगर मैं बात करूं तो 1,00,000 पास्कल होता है। एक बार बराबर क्या होता है, क्योंकि आपको पता है दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। तो दाब का जब मात्रक पास्कल होगा तो एक बार बराबर क्या होगा, 1,00,000 पास्कल होगा। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। आपको पूरी एनर्जी के साथ आपका एनटीपीसी पढ़ना है, क्योंकि एनटीपीसी जो है अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, तो नौकरी एक ऐसा चीज है ना कि आपको समझिए कि बिहार यूपी में तो उसको भगवान की दर्जा दे दिया जाता है। क्योंकि नौकरी जो है कि ऐसी चीज है दुनिया में, अगर तुम्हारा जन्म हुआ है ना तुमको हर चीज मिलेगा अगर तुम चाहेगा, लेकिन नौकरी तुम्हारे बिना मेहनत किए नहीं मिलेगा। जिस चीज के तो बहुत सारे बच्चे जो है अपनी लड़कियों के पीछे भागते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड के पीछे, तो वो चीजों के पीछे मत भाग, क्योंकि अगर जन्म हुआ है तो वो चीजें तुमको मिलने ही मिलना है, चाहे तू कैसा भी रहेगा लेकिन वो तुझे तो मिलेगा ही मिलेगा। तो उस चीज़ों के पीछे भागना नहीं है, तुमको हमेशा तैयारी करना है, और बेहतरीन तरीके से जब तुम्हारी तैयारी हो जाएगी तो कहीं ना कहीं तुम नौकरी में भी जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं, बहुत ही अच्छा सा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे कि कौन सी अदिश राशि है। देखो अदिश राशि, देखो यहां पे अगर बात करते हैं तो बल भी कौन सी राशि है, सदिश राशि है, क्लियर। वेग भी क्या है आपका, सदिश राशि है। विस्थापन भी कौन सी राशि है आपकी, सदिश राशि है। घनत्व जो है वो आपका डेंसिटी जो इसको हम लोग कहते हैं ये क्या है, अदिश है। तो दिस इज द राइट आंसर, आपका क्या हो जाएगा, घनत्व। क्योंकि आपको पता है बल का एसआई मात्रक न्यूटन, वेग का मीटर प्रति सेकंड, और विस्थापन का मीटर, और घनत्व का आपको पता है केजी प्रति मीटर क्यूब होता है, ये आपका मात्रक होता है। चलिए अगला देखते हैं, विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या है। तो विद्युत धारा का अगर एसआई मात्रक की बात करते हैं तो विद्युत धारा का एसआई जो मात्रक होगा वो क्या होगा, एम्पियर, जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं या आई से, ए या आई से डिनोट करते हैं। ये कूलॉम क्या होता है बच्चों, कूलॉम ये चार्ज, चार्ज यानी आवेश का मात्रक है। ये किसका मात्रक है, तो आवेश का मात्रक है। जूल किसका मात्रक होता है, तो मैंने आपको इस सेशन में कई बार बता दिया, कार्य, ऊष्मा और ऊर्जा, तीनों में इसका मात्रक। वाट किसका मात्रक होता है, तो शक्ति, शक्ति किसे कहते हैं मैंने बताया है आपको कि कार्य करने की दर को, यानी कार्य करने की दर को, देखो जब कार्य करने की क्षमता पूछा जाए तो क्या होगा, ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता पूछा जाए तो ऊर्जा, और ऊर्जा का जो एसआई मात्रक जो होगा वो क्या होगा, तो जूल होगा। लेकिन अगर पूछा जाए कार्य करने की दर को पूछा जाए तो दर तुम्हारा क्या होगा, ये कहलाएगा शक्ति, क्लियर। दर की बात करना है तो दर की बात जैसे आ जाएगा तो दर जब भी आता है तो नीचे अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम हो जाएगा। और वर्क क्या होता है, वर्क का सही मात्रा जूल होता है, और जूल प्रति सेकंड को ही टी का आपको पता है सेकंड, जूल प्रति सेकंड को ही हम लोग किसके नाम से जानते हैं, वाट के नाम से जानते हैं। और आपको ये भी पता है कि 746 वाट बराबर क्या होता है, 1 हॉर्स पावर होता है, जो कि इंजन का इंजन को हम लोग हॉर्स पावर में मापते हैं, क्लियर। अगला सवाल देखते हैं, क्लियर। अब देखते हैं शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है। देखो शक्ति की इकाई की अगर बात करता है तो शक्ति की इकाई क्या होता है, वाट होता है। मैंने अभी शक्ति क्या होता है मैंने बताया, कार्य करने की दर, अभी मैंने बताया कार्य करने की दर क्या होता है, वाट। शक्ति होता है उसको हम लोग वाट में मापते हैं, ठीक है, वाट में मापते हैं, यानी वाट क्या होता है, जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति यानी वर्क अपॉन टाइम होता है। तो शक्ति, अब देखो ये जूल क्या है, ये जूल है कार्य का, देखो ये कार्य का ऐसा ही मात्रक है। न्यूटन किसका है, मात्रक बल का। पास्कल किसका है, दाब का या प्रतिबल का या यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक होता है। दिस इज द आपका राइट आंसर है ना, आपका ये नहीं होगा, क्लियर। चलिए वाट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगर 15 सवाल है, हम लोग और भी सवाल को लेते हैं अभी, कम से कम आपको 10 सवाल अभी और करने जा रहे हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है। या फिर
इस सवाल को चूंकि हमको लगता है लगभग 1 घंटे के करीब की वीडियो हो चुकी है, तो इस सवाल को हम लोग इतना ही पे रहने देते हैं और फिर हम लोग पार्ट 2 में भी लेकर के आएंगे और उसमें भी कम से कम हम लोग बहुत सारे सवाल को और करने वाले हैं। तो आइए हम लोग इस 15 सवाल में, आप देखें 15 सवाल में कम से कम 200 क्वेश्चन तो आपको मिला ही होगा। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट के लिए हम लोग दूसरा वीडियो को देखते हैं।